हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीता माता त्रिजटा को अपनी माता के समान क्यों समझती थी। त्रिजटा राक्षस थी या देवी? वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। पौराणिक कथाओं के माध्यम से प्रत्येक युग में सद्गुणों के अनुरूप व विपरीत दोनों प्रकार के मनुष्य की झलक देखने को मिलती है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का एक परमादर्श महाकाव्य है। त्रेता युग की इस महागाथा में अनेक महानायक व खलनायक थे। पावन नगरी अयोध्या में श्री राम का साम्राज्य था और साम्राज्य में सभी दुखी और साधन संपन्न लोग निवास करते थे और आध्यात्मिक जीवन जीते थे। वहीं लंका का दृश्य विपरीत था। राक्षसों के राजा रावण के राज्य में प्रजा तामसिक प्रवृत्ति की थी और उन्नम प्रवृत्ति के होने के कारण अत्याचार उनके स्वभाव में था। ऐसे अराजक माहौल में भी लंका में विभीषण, मंदोदरी आदि जैसे सहस और परोपकारी मानव भी निवास करते थे। लंकापति रावण के राज्य में एक अच्छे व्यवहार और विनम्रता के गुणों से सुसज्जित राक्षसी त्रिजटा थी। त्रिजटा राक्षस थी, परंतु उसका जीवन परोपकार के गुणों से परिपूर्ण था। देवी सीता को जब राक्षस राज रावण अपहरण कर लंका में लाया, उस समय उनको बंदी बनाकर अशोक वाटिका में रखा गया। उस समय रावण ने अनेक राक्षसियों को माता सीता पर निगरानी रखने के लिए तैनात किया था। इन राक्षसियों में एक त्रिजटा थी। रावण ने सभी राक्षसियों को यह आदेश दिया था कि किसी भी तरह वो सीता को उससे विवाह के लिए मनाए। राक्षसियों मनाने से लेकर डराने धमकाने तक सभी प्रयास कर रही थी कि किसी भी प्रकार से माता सीता रावण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। उस समय त्रिजटा ने देवी सीता की सहायता की और वहां पर उपस्थित राक्षसियों को अपने एक स्वप्न के बारे में बताया। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड माता त्रिजटा और उनके स्वप्न को वर्णित करते हुए कहा गया है। भवन गाँव 10 कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंदा, सीत ही त्रास दखावही, धर हिम रूप बहु मंद, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सब है बोली सुनाहेसी, सपना सीते से ही कोहु हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेवा सब मारी, खर अरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा, एही विधि सो कच्छिद्री, दिशि जाई लंका मनहु विभीषण पाई, नगरी फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना में कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी, तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण ही पड़ी। त्रिजटा ने कहा कि मैंने स्वप्न में देखा है कि श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता को रावण के पुष्पक विमान में बैठाकर उत्तर दिशा की ओर ले जा रहे हैं। रावण निर्वस्त्र गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसकी 20 भुजाएं कटी हुई हैं। विभीषण को लंका का राज मिल गया है और उसके दूसरे भाई जमीन पर पड़े हुए हैं। लंका नगरी पानी में डूब रही है और एक बानर ने लंका में आग लगा दी है और राक्षसों की सेना का नाश कर दिया है। त्रिजटा प्रत्येक राक्षसी से सीता से क्षमा याचना करने के लिए कहती है। सीता उन सभी को वचन देती है कि वह लंका विजय के पश्चात उन सभी को सुरक्षित रखेगी। कथा के अनुसार एक प्रसंग में त्रिजटा देवी सीता की सहायता करती हैं और माता सीता को दिलासा देती हैं कि श्री राम और रावण के युद्ध से एक दिवस पूर्व रावण पुत्र मेघानंद रण क्षेत्र में आया था और उससे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था, जिस कारण दोनों मूर्छित हो गए। लंकापति रावण रण क्षेत्र में देवी सीता को श्री राम की दशा देखने के लिए भेजता है। श्री राम की ऐसी दशा देखकर माता सीता विलाप करने लगती है। उनको लगता है कि श्री राम का देवसान हो गया है। तभी त्रिजटा उनको समझाती है और बताती है कि श्री राम और लक्ष्मण अभी जीवित थे। इस प्रकार रावण की कैद में देवी सीता का सबसे बड़ा सहारा त्रिजटा थी। यही कारण है कि देवी सीता त्रिजटा को माता के समान समझती थी। वैसे तो माता त्रिजटा रावण की सेविका थी, परंतु वह भगवान श्री राम की विजय में विश्वास रखती थी। माता त्रिजटा ने अपने बाप माता सीता के संबंध को जग जाहिर नहीं होने दिया, किंतु प्रतिपल वह माता सीता को प्रत्येक महत्वपूर्ण जानकारी देती थी, जैसे कि लंका दहन होना, समुद्र पर सेतु बनना, राम लक्ष्मण का सुरक्षित होना इत्यादि। त्रिजटा के द्वारा समय समय पर माता सीता को जानकारी देते रहने से उनकी हिम्मत बनी रहती थी
रावण मरण के पश्चात विभीषण को लंका का अधिपति बनाया गया। वह उन्होंने उसी क्षण माता सीता को मुक्त करने का आदेश दिया। माता त्रिजटा सीता देवी को जाने से दुखी तो थी, परंतु उन्हें प्रसन्नता भी थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार अयोध्या वापस आने पर देवी सीता ने माता त्रिजटा के वात्सल्य व प्रेम के बारे में भगवान राम को बताया, जिसे सुनकर समस्त प्रजा अति प्रसन्न हुई थी। साथ ही त्रिजटा को लंका में विभीषण के द्वारा अहम उत्तराधिक व उचित सम्मान भी दिया गया था। एक मान्यता यह है कि लंका युद्ध की विजय के पश्चात माता त्रिजटा को सीता के साथ अयोध्या जाना था, किंतु देवी सीता उनको बनारसी जाने के लिए कहती हैं, जिससे कि माता त्रिजटा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उस समय देवी सीता ने त्रिजटा को यह वरदान भी दिया था कि वह काशी में सदैव पूजनीय रहेगी। देवी सीता ने माता त्रिजटा को यह आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में एक दिन तुम्हारी देवी के रूप में पूजा होगी। जो सब्जी तुम मुझे खिलाने वाली थी वही तुम्हें भक्त चढ़ाएंगे। इसलिए आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास त्रिजटा का मंदिर है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन माता त्रिजटा की पूजा होती है और भक्त आज भी फूल और हरी सब्जी माता त्रिजटा को समर्पित करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।